अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑनलाइन सिर्फ 5 मिनट का काम कर कर कम से कम $15 की अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने कम से कम $5 कहा है, इट मीन्स आप इससे ज़्यादा की अर्निंग भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स से, एक 100% रियल प्लेटफॉर्म से। मीन्स ये कोई फेक या स्कैम नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि लोग किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी वाकई अर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा प्रोसीजर आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगी। मेरा नाम है अनम नासिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम उस प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि 100% रियल है, जहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होता, जहाँ पर कोई स्कैम नहीं होता, जहाँ पर आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्रोम पर आ जाना है। यहाँ आकर आपने सर्च बार में टाइप करना है fiverr.com। fiverr.com सर्च करते ही आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये फाइवर क्या है? फाइवर बेसिकली फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग लाखों की तादाद में अर्निंग कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया है जहाँ पर डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनर अर्निंग कर रहे हैं तो ये गलत ना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, ना ही आप में कोई ऐसी स्किल्स है, तो आप यहाँ पर कैसे काम करके अर्न कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपके लिए भी ये पॉसिबल है। तो किस तरह से पॉसिबल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है QR कोड। QR कोड सर्च करते ही आपके सामने डिफरेंट गिग्स आ जाएंगी। अब आपने इन QR कोड को ध्यान से देखना है। जी हाँ, आप यही QR कोड इजीली डिज़ाइन करके यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये खूबसूरत सी QR कोड डिज़ाइन करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये QR कोड डिज़ाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसानी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में, QR कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये कैसे पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर इन डिफरेंट गिग्स को देख लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गिग्स क्या होती हैं। तो फाइवर पर बेसिकली जो गिग्स है वो एक तरह से लोगों की सर्विसेज ऑफ़र करने का तरीका होता है कि लोग अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, कि लोगों को बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं और उसके हम इतने पैसे चार्ज करते हैं, और अपने कुछ सैंपल्स भी वहाँ पर ऐड कर देते हैं कि लोग उन्हें देख सकें और उन्हें ऑर्डर दे सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR कोड की कितनी ज़्यादा गिग्स जो है वो पोस्ट की गई है। तो यहाँ पर मैं एक दो गिग्स को ओपन करके देख लूँगी, क्या वाकई में यहाँ पर लोग इतना आसान काम करके, मींस 5 मिनट में एक QR कोड डिज़ाइन कर कर उसके $15, $20 और $25 और न जाने कितने डॉलर जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए यहाँ पर मैं कुछ लोगों की गिग्स को जो है वो ओपन करके देख लेती हूँ कि यहाँ पर लोग कितनी अर्निंग अब तक कर चुके हैं। तो अगर इस बंदे की जो है वो गिग देखी जाए तो ये अब तक 431 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी 80,000 रुपीज़ ये अर्न कर चुका है। इसकी गिग को ओपन करके देख लेते हैं, इसके डिफरेंट पैकेजेस देख लेते हैं। फाइवर पर लोग जो है वो 3 तरह के पैकेजेस लगाते हैं, बेसिक, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। बेसिकली वो जो है वो अपने ऑर्डर में थोड़ी सी वेरिएशन कर देते हैं और प्राइसेस का भी चेंज आ जाता है उसमें। तो अगर इसका पैकेज देखें कि ये बेसिक में कि जो है वो क्या सर्विसेज दे रहा है और उसकी क्या चार्ज कर रहा है। तो बेसिक में अगर आप देखें तो ये कुछ चार्ज कर रहा है $10, और उसमें ये क्या दे रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ब्लैक एंड वाइट QR कोड डिज़ाइन करके देगा। और अगर इसका स्टैंडर्ड पैकेज देखें तो स्टैंडर्ड पैकेज में जो है वो ये 3000 के करीब करीब जो है वो चार्ज कर रहा है, और जिसमें ये QR कोड डिज़ाइन करेगा डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स में, यानी कलरफुल QR कोड डिज़ाइन करके देगा। तो उसकी चार्जेस जो है वो 1000 के करीब बढ़ गए।
और अगर प्रीमियम की बात करें तो आई थिंक प्रीमियम में जो है वो इसने स्कैन में फ्रेम लगा दी होगी। तो प्रीमियम में देख लेते हैं। तो प्रीमियम में जी हाँ, इसने जो है वो स्कैन मी की फ्रेम ऐड कर दी है और उसके लिए वो चार्ज कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़। तो देखा आपने कि लोग कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एक सिंपल से क्यूआर कोड को डिज़ाइन करके, जो कि डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है, 5 मिनट में डिज़ाइन हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हम इन क्यूआर कोड की बात करते हैं कि हम ये खूबसूरत से क्यूआर कोड 5 मिनट में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो है वो बैक आ जाना है और आपने यहाँ पर सर्च करना है freeqrcoder.com। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक 100% फ्री क्यूआर कोड की वेबसाइट है जहाँ पर आप इजीली क्यूआर कोड डिज़ाइन कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट क्यूआर कोड डिज़ाइन करके देता है। ये मींस आपको स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और 100% फ्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह के क्यूआर कोड आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उस लिंक का भी क्यूआर कोड आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई पेमेंट मेथड है, वाईफाई, इवन आप अपनी फ़ोटो का भी क्यूआर कोड यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना क्यूआर कोड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्यूआर कोड बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट का अगर क्यूआर कोड बनाना है या फिर आपने किसी यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड बनाना है तो सिंपली उसके लिए आपने सारी यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उसे जो है पेपैल का जो है वो क्यूआर कोड बनाना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये तमाम डिटेल्स जो ये मांग रहा है वो तमाम डिटेल्स इनपुट करने के बाद ये आपको क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। लेकिन फाइवर पर ज़्यादातर लोग जो है अपनी वेबसाइट का क्यूआर कोड बनवाते हैं, तो इसलिए मैं भी आपको एक वेबसाइट का ही क्यूआर कोड बनाना बता देती हूँ। तो आपने यहाँ पर इस लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स में आपने उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने एक लिंक जो है वो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ओके जी, तो जैसे ही मैंने लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया तो नीचे जो है वो क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। लेकिन अभी ये ब्लैक एंड वाइट है, अभी हम इसको कलरफुल क्यूआर कोड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका क्लाइंट कहता है कि उसे जो है वो अपने क्यूआर कोड के सेंटर में जो है वो उसका लोगो ऐड करवाना है, उसकी वेबसाइट का, उसकी कंपनी का, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस लोगो के ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ से आपने उस लोगो को अपलोड करना है। जब आप फाइवर पर अपने क्लाइंट से ऑर्डर लेंगे तो वो आपको जो है वो उस वेबसाइट का लिंक और पीएनजी लोगो ज़रूर प्रोवाइड करेगा ताकि आप उसे ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं उस लोगो को जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल के फाइल्स ऑप्शन से यहाँ पर मैं इस लोगो को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो ये लोगो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये अपलोड हो चुका है और यहाँ पर मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दूँगी। लोगो का साइज़ आपने 100% रखना है और ये यहाँ पर लोगो आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके डिज़ाइन को जो है क्यूआर कोड के डिज़ाइन को उसको चेंज करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन पसंद है वो ये वाला है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। क्यूआर कोड के जो आई शेप है वो मैं यही रहने दूंगी, लेकिन उसका जो सेंटर है वो मैं ये करने वाली हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसके कलर को चेंज करने वाली हूँ। तो क्यूआर कोड का जो ये कलर है उसको मैं यहाँ पर जो है वो येलो कलर कर दूँगी, क्योंकि उसका जो लोगो का जो कलर है वो येलो है। तो मैं यहाँ पर उसका कलर भी येलो ही सेट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये येलो हो चुका है और इसे जो है वो मैं ब्लैक सेट कर दूँगी। ठीक है, और ये ओके जी, तो ये ब्लैक हो गया। रेडियल इफेक्ट को भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्यूआर कोड अब कैसा हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्यूआर कोड कितना खूबसूरत हो गया है। ओके, तो इसके जो सेंटर का जो कलर है वो भी मैं चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर कस्टम मार्कर कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपने इसे ऑन कर देना है और यहाँ पर जो मार्कर सेंटर का ऑप्शन है वहाँ पर आपने उस कलर को चूज़ कर लेना है जो आप उस आई के सेंटर में चाहते हैं।
जी तो ये हो गया डन। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये हो गया तैयार। नाउ अब मैं इसके अंदर जो है वो फ्रेम ऐड करने जा रही हूँ स्कैन मी की। तो ये वाली फ्रेम आई थिंक बेटर लगेगी। तो ये हो गई डन और ये इसके अंदर स्कैन मी की फ्रेम भी ऐड हो चुकी हैं। ऑप्शन पर आपने इसका जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ पर मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ और क्वालिटी को भी आपने बेस्ट पे रख देना है। और ये आपका QR कोड रेडी हो गया। तो आपने देखा आई थिंक 5 मिनट से भी कम टाइम लगा और ये रेडी हो गया। यहाँ से आप इसको सेव कर लें। आप इसको PNG, SVG और PDF तीनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि जिस तरह से आपका क्लाइंट चाहता है। या फॉर एग्जांपल अगर वो PDF फ़ाइल चाहता है तो आप इसको PDF में सेव कर लें, और अगर वो PNG फ़ाइल चाहता है तो आप उसे PNG में सेव कर लें। मैं यहाँ से इसको PNG में सेव कर लूँगी। ये हो गया एक QR कोड। अब इसी लिंक के दूसरे QR कोड को डिज़ाइन करने के लिए मैं सिंपली सेव करने के बाद यहाँ से इस डिज़ाइन को चेंज करके अगेन सेव कर दूँ। अब आपके पास ये 2 QR कोड रेडी हो गए। अब आपने क्या करना है कि इन QR कोड को चेक करना है स्कैन करके कि ये बिल्कुल परफेक्टली स्कैन हो रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर है क्लाइंट को देने से पहले, डिलीवर करने से पहले आपने ख़ुद भी उसको चेक करना होगा कि ये सही काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए, स्कैन करने के लिए मैं क्या करूँगी, गूगल लेंस पर मैं इसको स्कैन करके चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गूगल लेंस को ओपन कर लिया है और मैं इसको स्कैन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और स्कैन हो चुका है। जिस वेबसाइट का लिंक मैंने वहाँ पर इंपुट किया था ये उसी वेबसाइट को शो कर रहा है। कोड जो है वो इजीली स्कैन हो गए। अब हमारे जो QR कोड है वो हमारे क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन क्लाइंट तो हमें तब मिलेंगे ना जब हम फाइवर पर गिग क्रिएट करेंगे। फाइवर पर गिग क्रिएट करने के लिए हम दोबारा से फाइवर की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, तो फाइवर पर आने के बाद आपने जो है वो फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने फाइवर पर गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले अपने प्रोफाइल पेज पर आ जाना है। उसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है और देन क्लिक करना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही ये आपका जो प्रोफाइल पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन करते ही आपके पास नीचे जो है वो एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट अ न्यू गिग। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो न्यू गिग है उसको क्रिएट करने के सारे स्टेप्स जो है वो सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है ओवरव्यू एंड देन प्राइसिंग। थर्ड आपका डिस्क्रिप्शन होता है। इसी तरह से जो लास्ट स्टेप है वो आपका पब्लिश है। मैं यहाँ पर गिग क्रिएट नहीं कर रही, मैंने ऑलरेडी जो है वो फाइवर पर जो अपनी QR कोड की जो गिग है वो क्रिएट की हुई है। तो मैं आपको वही गिग दिखा देती हूँ ताकि आप उसको देखकर इजीली जो है वो गिग क्रिएट कर सकें कि कौन कौन सी डिटेल जो है वो आपने गिग में ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं आ रही हूँ, मैं अपनी जो गिग है उसी को ओपन कर रही हूँ। ओके, तो ओवरव्यू में यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ पर अपना जो टाइटल है गिग का वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्रिएट प्रोफेशनल QR कोड डिज़ाइन विथ योर लोगो। ओके, आगे लोगो भी है। एंड देन कैटेगरी में मैंने जो है वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन चूज़ किया हुआ है और जो सब कैटेगरी है उसमें बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी आपने जो है वो चूज़ कर लेना है। देन आपसे ये जब आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे तो ये आपसे जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगेगा, लाइक मेन टाइप कौन सी है, तो उसमें आपने जो है वो लेना है बिजनेस कार्ड्स। एंड इमेज फाइल फॉर्मेट जो है वो आपने JPG, PDF एंड PNG तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ये बता रहा है कि आप अपने क्लाइंट को किन 3 फॉर्मेट में जो है वो फाइल को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको JPG, PDF और PNG तीनों में बताया था कि आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। देन नीचे आ जाना है। नीचे आपने जो है वो सर्च टैग्स में अपने कुछ टैग्स ऐड कर लेने हैं। देन आपने इसको सेव करना है तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेप जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे प्राइसिंग पर।
प्राइसिंग पर आपने जो है वो प्राइस सेट कर देनी है। मैंने पहले भी बताया था कि फाइवर पर 3 तरह के पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक में जो है वो मैंने रखा है प्लेन QR कोड, यानी ब्लैक एंड वाइट QR कोड। जो वेबसाइट है, जब हमने वहाँ पर जैसे ही लिंक को जो है वो पेस्ट किया था तो वहाँ पर फ़ौरन जो है वो एक ब्लैक एंड वाइट QR कोड जनरेट होकर आ गया था। तो यहाँ पर उस कोड की बात की जा रही है। एंड 2 हाई रेजोल्यूशन डिज़ाइंस लिखा हुआ, यानी 2 डिफरेंट डिज़ाइंस में मैं उसको डिलीवर करूँगी। देन जो स्टैंडर्ड है उसमें मैंने कलरफुल QR कोड रखा है विद लोगो जो हमने डिज़ाइन किए हैं, और 3 डिज़ाइंस मैंने उसके बाद में कि मैं उसे 3 डिफरेंट डिज़ाइन में उसको डिलीवर करूँगी। प्रीमियम में मैंने कलरफुल QR कोड के साथ जो है वो स्कैन मी की फ्रेम ऐड कर दी है, जो मैंने आपको ऐड करना सिखाई है। डिलीवरी जो है वो मैंने 1 डे सेट की है। रिविजन्स आपने अनलिमिटेड रखना है, यानी कि जब तक आपके क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए, 100% सेटिस्फाइड ना हो जाए, आप उनको चेंजेस करके देते रहें। इसके अलावा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में आपने प्रिंट रेडी फाइल पर जो है वो टिक कर देना है, और सोर्स फाइल में जो है वो सोर्स फाइल में जो है वो आपने टिक नहीं करना, ठीक है। और प्राइसिंग मैंने यहाँ पर जो है वो बेसिक पैकेज की $5 और जो स्टैंडर्ड है उसकी $10, और यहाँ पर जो आपने प्रीमियम है उसकी $15 प्राइसेस सेट करनी है। ओके, इन ऑप्शंस का आपने कुछ नहीं करना। देन आपने इसको जो है वो सेव कर लेना है, और सेव करके हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देना है, मुख्तसर सा कि आपने अपने QR कोड के बारे में बता देना है। मैंने ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने भी डिस्क्रिप्शन दे देना है, और अपनी सर्विसेज के बारे में भी मुख्तसर यहाँ पर बता देना है। देन आपने यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेने हैं। मैंने जो है वो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं, और उनके आंसर्स भी ऐड किए हुए हैं, ताकि हमारा जब क्लाइंट जब इस गिग को विज़िट करे तो वो जितने भी क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं वो इजीली उनके आंसर फाइंड आउट कर सकें। ओके, इसको सेव करने के बाद ने जो है वो रिक्वायरमेंट पर आ जाना है। रिक्वायरमेंट में जो है वो आपने वो चीज़ें ऐड करनी है कि आपको QR कोड डिज़ाइन करने के लिए अपने क्लाइंट से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिंक, लोगो और डिज़ाइन, ये 4 रिक्वायरमेंट रखी है। 3 कह लीजिए कि आप मुझे वो लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोगो अगर आप लोगो ऐड करवाना चाहते हैं, और डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। देन आपका QR कोड डिज़ाइन हो जाएगा। इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने गैलरी पर आ जाना है। गैलरी में जो है वो आपने जो QR कोड डिज़ाइन किए हैं वो पिक्चर्स आपने अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने डिफरेंट QR कोड डिज़ाइन करके उनके बैनर जो है वो बना लिए हैं, और वो बैनर जो है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप सिंगल QR कोड भी अपलोड कर सकते हैं, परेशान होने की बात नहीं। देन आप यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो, और PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपके पास जो है वो नेक्स्ट पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपने उसको वहाँ से पब्लिश कर लेना है। सिंपली आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने मुकम्मल कोशिश की कि आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझा सकूं, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो और कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल